सलाम व आदाब साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यार चैनल एसके दबंग संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर है। तो आज है 18 दिसंबर और दिन है सोमवार। तो आज की प्रमुख खबरों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को लगानी होगी तस्वीर। जिले के 31 हाई स्कूलों में शिक्षक बनाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी शुरू होगी ऑनलाइन हाजिरी। बीपीएससी कार्यालय से के पास जुलूस और धरना पर 15 जनवरी तक रोक। अनुपस्थित मिलने एएनएन कॉलेज के प्राचार्य 24 घंटे में मांगे स्पष्टीकरण। माह अंत तक हेडमास्टर पद का निकल जाएगा रिजल्ट। सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षक सीखेंगे दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब का प्रयोग। 3 जनवरी से 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा। जिले के 50 प्राथमिक स्कूलों में शुरू होगी 30 से स्मार्ट क्लास। 583 शिक्षक बने हेडमास्टर। इंटरनेट से जुड़ेंगे 71,863 प्राइमरी मिडिल स्कूल। योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी। मैट्रिक इंटर के 3.50 लाख बच्चों को अलग से होगी पढ़ाई और 18,000 शिक्षकों में 11,000 ही पूरा कर पाए कोर्स। तो सभी खबरों को हम लोग विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहे एवं वीडियो को अंत तक देखें। एवं अभी जो भी साथी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले एजुकेशन सभी प्रकार के अपडेट से अपडेट है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की प्रमुख खबरों को। तो पहली खबर है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को लगानी होगी तस्वीर। जी शिक्षक साथियों, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों से सभी बच्चों व अभिभावक रूबरू हो सके, उनका चेहरा पहचान सके, इसके लिए सरकार क्या है, शिक्षकों को तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि बिहार शिक्षा परिषद ने जारी मुताबिक सभी स्कूलों को प्रधानाध्यापकों को स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का तस्वीर विषय की रंगीन फ्लैक्स बॉर्डर पर लगानी होगी। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों की तस्वीर लगाने वाले स्कूल की रिपोर्ट 25 दिसंबर तक मांगी गई है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक कक्ष के बाहर या फिर स्कूल परिसर में ऐसी जगह शिक्षकों की तस्वीर लगाना है जहां क्या है, सभी बच्चे और अभिभावक की नज़र पड़ सके। एक बोर्ड पर अधिकतम 10 शिक्षकों की तस्वीर लगानी है। अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की संख्या अधिक हो तो वहां पर तय मानक के अनुसार शिक्षक बोर्ड लगाना है। वहीं अगली खबर है, जिले की 131 हाई स्कूल में शिक्षक बनाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया गया है। पहले चरण में जिला की 131 हाई स्कूल में बायोमेट्रिक के जरिए शिक्षकों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। जिले की 131 हाई स्कूलों में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसके साथ ही जिला स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की जिम्मेदारी मेसेज एडवेंट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। हाई स्कूलों में इंटरनेट सेवा और बायोमेट्रिक मशीन की स्थिति को परखने के लिए 30 दिसंबर को स्कूलों के प्रधानाध्यापक, बीएसएनएल की टीम और बायोमेट्रिक मशीन लगाने वाले कंपनी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो पटना के इन स्कूलों में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। पटना सदर स्कूल में 26, पालीगंज में 11 है, दुल्हिया बाजार में 7, विक्रम में 6, बिहटा में 8, नवोदपुर में 5, मनेर में 5, दानापुर में 5, सपतक में 4, पुनपुन में 4, मसूरी में 6, धनरुआ में 7, फतुहा में 5, दनिया में 3, खुसरू में 3, बख्तियारपुर में 6, बाढ़ में 5, मोकामा में 3, अथमगोला में 3, बेलछी में 3 और घोसवड़ी में 1, पंडारक में 1। साथ ही साथ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी शुरू होगा ऑनलाइन हाजिरी। हाई स्कूल में बायोमेट्रिक की शुरुआत के बाद क्या है, जिले के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू की जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा पोर्टल को भी डेवलप किया जा रहा है। जिले में अब तक 55.65% शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट हुआ है। वहीं अगली खबर है, 3 जनवरी से 29वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा। 3 से 21 जनवरी तक एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा बीपीएससी जारी किया है। 3 से 6 जनवरी तक परीक्षा एकल पाली में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा। इसमें से 3 को सामान्य हिंदी, 4 को सामान्य अध्ययन, 5 को सामान्य अध्ययन, 2 और 6 को जनवरी से निबंधन की परीक्षा होगी। वही अगली खबर है, माह अंत तक हेडमास्टर पद का निकल जाएगा रिजल्ट।
दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद हेडमास्टर की संख्या सबसे कम है, इसका कारण क्या है, रिजल्ट की तैयारी करने भी सबसे कम लगेगा। इसके बाद इस महीने के अंत तक इसका भी रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षक का रिजल्ट निकलेगा, इसे जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, इनको भी जनवरी तक निकालने की संभावना है। 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी OMR स्कैनिंग। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की OMR स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। अगले 3-4 दिन में यह पूरा हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा। फिर प्रधान अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में कम अभ्यर्थी होने के कारण 3-4 दिनों के भीतर इसका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। जबकि मध्य विद्यालय के अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने के कारण OMR सीट के मूल्यांकन में 8 से 10 दिनों का समय लगेगा। प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में दिन और लगेगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के अभ्यर्थी को OMR सीट के मूल्यांकन में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। मूल्यांकन के बाद मेधा सूची बनाई जाएगी और अंतिम रूप से चयनित सूची में तैयार की जाएगी। इसके बाद इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की पर आपत्ति करे शिक्षक अभ्यर्थी। शुक्रवार को ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की आंसर की को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर आपत्ति तो उनमें 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड करते हुए आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है। और है सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक सीखेंगे दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब का प्रयोग। SCRT के द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की कक्षाएं चलाना सीखेंगे। वर्चुअल लैब में हर स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। एक टीम में 10 शिक्षक शामिल होगी। इनकी कक्षाएं एक से साथ चलेगी। एक शिक्षक को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें शिक्षक का टेस्ट भी लिया जाएगा। SCRT की ओर से परीक्षण के लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है। पोर्टल के जरिए शिक्षक वर्चुअल लैब में प्रयोग करना सीखेंगे। शिक्षक प्रायोगिक कक्षा में कैसे प्रयोग करें जिससे बच्चों को समझ में आए ये बताया जाएगा। जिस विषय का लैब संचालित किया जाएगा उसका वीडियो भी शिक्षक डाउनलोड कर सकेंगे। विज्ञान संख्याएं के हर विषय का चैप्टर वार वीडियो से प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुपस्थित मिले ANN कॉलेज के प्राचार्य 24 घंटे से मांगा स्पष्टीकरण। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शनिवार को आरंभ हो गई। पहले दिन परीक्षा की व्यवस्था देखने के लिए कुलपति प्रोफेसर RK सिंह पूरी टीम के साथ 10 बजे निकले थे। इसी क्रम में करीब 10:15 बजे NM कॉलेज पहुंचे, जहां 11:30 बजे तक कॉलेज के प्राचार्य नहीं पहुंचे। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कॉलेज के प्राचार्य से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं अगली खबर है, BPSC कार्यालय के पास जुलूस और धरना पर 15 जनवरी तक रोक। बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के आसपास 100 मीटर की परिधि में जुलूस धरना प्रदर्शन पर 15 जनवरी तक रोक रहेगी। इस संबंध में पटना सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी आदेश करते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है। BPSC के सचिव के पत्र में आलोक में जिला प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए BPSC कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में असामाजिक तत्व व अन्य कानूनी विरुद्ध बाधा उत्पन्न करने की संभावना को देखते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। वहीं अगली खबर है, इंटरनेट से जुड़ेंगे 71,863 प्राइमरी मिडिल स्कूल। राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक विद्यालय नए साल में स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा से जुड़ेंगे। इस पर 2155 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा अब तक सिर्फ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध है। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के तमाम विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास रूम पर 3 लाख रुपए खर्च होंगे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास एवं इंटरनेट की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में सहमति दे दी है। खास बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से भी वित्त विभाग मिलने की उम्मीद जताई रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध कराई जाने वाले राशि से 2 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में बदल जाएगा। इसके साथ ही इन सभी विद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े अध्ययन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए BSNL के साथ करार भी होगा। वहीं अगली खबर है, 583 शिक्षक बने हेडमास्टर। मिला प्रधान अध्यापक का वेतनमान भी सभी शिक्षक राजकीय व परियोजना उच्च विद्यालयों की। राज्य में राजकीय एवं परियोजना उच्च विद्यालय के 583 सहायक शिक्षकों को प्रधान अध्यापक बनाया गया है।
राजकीय एवं परियोजना उच्च विद्यालय के 583 सहायक शिक्षकों को प्रधानतः बनाए जाने की अधिसूचना शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुई है। अधिसूचना में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19,300 जो गत 13 अक्टूबर को जारी हुआ में निहित प्रावधानों के तहत राज्य उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षकों का राज्य स्तरीय बड़ी सूची की मिली कोटियों के अनुसार अस्थायी रूप से पदभार संभालेंगे। वहीं अगली खबर है, योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। अब भी कई विषयों में शिक्षकों की कमी। 4100 शिक्षकों ने दिया योगदान। जिले में 9 शिक्षकों को अपना नियुक्ति पत्र तो लिया, लेकिन 150 ने योगदान देने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे। पटना जिले की बात करें तो जिला में 4856 नवनियुक्त शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 4100 शिक्षकों ने योगदान दिया है। इसके अलावा 400 शिक्षकों ने चयन के बाद नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया है। पटना जिला कार्यालय के अनुसार कुल चयनित में से लगभग 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। बता दें कि शिक्षकों की योगदान नहीं के कारण विषयवार शिक्षकों की कमी पटना जिले में अभी भी कायम है। अब बीपीएससी की ओर से आयोजित दूसरे चरण की नवनियुक्त शिक्षकों के चयन से विषयवार शिक्षकों की कमी पूरा होगी। वहीं अगली खबर है, जिले के 50 प्राथमिक स्कूलों में शुरू होगा 30 से स्मार्ट क्लास। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने पटना जिले के 50 प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की सूची तैयार की है। यह स्मार्ट क्लास 30 दिसंबर तक चिन्हित प्राइमरी स्कूल शुरू हो जाएगी। 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास से जुड़े उपकरण लगाने के लिए 57,36,000 रुपये खर्च किया जाएगा। कुछ स्कूलों में टीवी स्क्रीन लगाने का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। अगले सप्ताह तक अन्य कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगली खबर है, मैट्रिक इंटर के 3.50 लाख बच्चों को अलग से होगी पढ़ाई। अगले सप्ताह से स्कूल में चलेंगी विशेष कक्षाएं। विषयवार शिक्षकों की टीम तो प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा में कम अंक लाने वाले पर करीब 3,50,000 छात्र छात्राओं के लिए विशेष कक्षा चलेगी। विशेष कक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से स्कूल में शुरू होंगे। विशेष कक्षाओं में सबसे ज़्यादा पटना समेत 10 जिले के छात्र छात्राओं शामिल होगी। सबसे ज़्यादा पटना जिले के 35,476 छात्रों को विशेष कक्षा में शामिल किया जाएगा। पहली बार विशेष कक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए छात्रों की जिलावार सूची बनाई गई है। विषयवार शिक्षकों की टीम मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए विशेष कक्षा उनके स्कूल में ही चलाई जाएगी। विषयवार शिक्षकों की टीम तैयार होगी। स्कूल में अन्य कक्षाओं के शेड्यूल के अतिरिक्त विशेष कक्षा के लिए तय समय की जाएगी। वहीं अगली खबर है, 18,000 शिक्षकों में 11,000 ही पूरा कर पाए कोर्स। 18,000 शिक्षकों ने नामांकन लिया, मगर 11,000 ही कोर्स पूरा पाए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की समीक्षा में ये मामले सामने आया है। इस साल सूबे में कम से कम 29,000 विद्यालयों में इसे लागू करने का लक्ष्य था, मगर अब तक 11,000 ही आंकड़ा पहुंचा है। जहां कोर्स पूरा कर इस लागू कर लिया, सभी जिलों को इसे लेकर निर्देश मिला है कि हर स्कूल में इसे लागू करा जाए। एससीईआरटी ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर सभी जिले को निर्देश दिया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान शिक्षण महत्वपूर्ण है। बताया कि 18,000 से अधिक विज्ञान शिक्षक या प्रधान शिक्षकों ने इस कोर्स का नामांकन लिया, जिनमें महज 11,000 ने ही कोर्स पूरा किया है। अंतिम तिथि 25 दिसंबर तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।